हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हमने अभी लास्ट में यूनिट ख़त्म किया ग्रेविटेशन। होपफुली आपने सभी वीडियोस देखे होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, जिस तरह से टीचर्स क्लास में 3 या 4 बार या ज़्यादा बार भी वर्ड्स रिपीट करता है, नई टर्म्स रिपीट करता है, तब जाके मैक्सिमम बच्चों को समझ आता है। उसी तरह से अगर आप वीडियो को 4 या 5 बार देखोगे तो आप आसानी से टॉपिक को समझ पाओगे। अगर आपको लगे कि आप 1 मिनट में देख के या एक बार ही देख के सब कुछ समझ आएंगे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत टफ है। थिंक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 10% स्टूडेंट्स एक बार में भी समझ आते हैं अगर ध्यान से सुनेंगे तो। लेकिन मैक्सिमम जो एवरेजन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कम से कम 3 से 4 बार वीडियो देखना पड़ता है तो ही समझ आता है। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप ये जो नया वीडियो, जो नया चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और आज के आज ही मुझे इसका रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो बच्चों जो नया चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी के बारे में। ठीक है, बचपन से आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि वर्क क्या होता है। आपने एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो मेरे को तो शायद प्राइमरी क्लासेस से पढ़ा है कि हम खाना खाते हैं, उसका आंसर आपने पढ़ा होगा। मैक्सिमम प्राइमरी क्लासेस में ये होता है कि वाई वी ईट फूड। ठीक है, सिंपल सा एनर्जी टू गेट द एनर्जी। ठीक है, फिर आपने बड़ी क्लासेस में क्या है कि फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी। ठीक है, तो बस उसी तरह से हमने इसको ज़्यादा टर्म्स में आगे एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो शुरू में हम बात करते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी कहाँ से आई, क्यों आई, किसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, आप पढ़ते हो, खेलते हो, गाते हो, नाचते हो, सोचते हो, जंपिंग करते हो, कुछ भी करते हो। ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो जितना एनर्जेटिक होता है वो सारी चीज़ें आसानी से कर लेता है। क्लियर है, ये एक्टिविटीज़ जो हम बहुत सारे या हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे परफॉर्मेंस के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, हम डेली लाइफ में या हमारी बॉडी में जो चीज़ें चेंज होती है, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, सिंपल सा कि ये ऑल दीज आर द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसी तरह से एनिमल्स को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि दे ऑल्सो हैव टू परफॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर देयर सर्वाइविंग। क्लियर है, तो अब हम क्या बात करते हैं कि चलो ये ठीक है, एनर्जी है। अब एनर्जी और ये वर्क एक रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, किस तरह से आगे मैं करता हूँ, तो सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो वर्क के बारे में करता हूँ कि हम वर्क किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो तो आप बोलते चलो जी हम तो काम कर रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे। ठीक है, पढ़ना भी काम हो गया। घरों में कोई काम करता है, आप कोई सिंगर है, कोई बैठ के ही गा रहा है, तो वो भी क्या उसका काम हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ एक आदमी खेतों में काम कर रहे हैं, कुछ एक कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या बोलते हैं, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारी भाषा में ये सारा का सारा क्या हुआ, वर्क। लेकिन साइंस के हिसाब से वर्क क्या होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, साइंस वर्क किसे मानता है कि जो एफर्ट्स आप करते हो, ठीक है, जो हमने पढ़ा था एफर्ट्स के बारे में, फोर्स के बारे में लास्ट से लास्ट यूनिट में, तो जो एफर्ट्स हम करते हो अगर वो रिजल्ट देता है तो वर्क इज डन। अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो देयर इज नो वर्क। क्लियर है, समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो हम बोल सकते हैं कि आपने कुछ किया, आपने पढ़ाई की, पूरी साल आप पढ़े। ठीक है, क्लियर है। अब फिजिक्स में आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे वर्क को, कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा एफर्ट किया, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई उसके ऊपर की, और अगर फोर्स अप्लाई करके वो बॉडी अपनी जगह से चेंज होती है तो वर्क इज डन। क्लियर, अगर वो चेंज नहीं होती है सो देयर इज नो वर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कप उठाते हो या आपने कोई ऑब्जेक्ट उठाई या आपने कोई बुक उठाई, आप उसको एक रूम से दूसरे रूम तक ले गए। ठीक है, सो द बुक हैज़ डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो अगर वो डिस्प्लेस्ड हुई तो मतलब आपने फोर्स लगाई और उसका रिजल्ट आया। क्लियर है, आपने पूरा दिन बुक पकड़ के रखा है, ठीक है, थक गए, आपको पसीने पड़ गए, है ना, पूरा बॉडी टायर्ड फील की, लेकिन आपने वो चीज़ डिस्प्लेस नहीं की, इन दैट केस देयर इज नो वर्क डन। ठीक है, बड़ी क्लास में आप और भी केस पढ़ोगे, सिंपल वे में अभी तक आपके लिए इतना ही है।
क्लियर है? मतलब दीवार को धक्का दे के एनर्जी मतलब वेस्ट कर लो, सारी एनर्जी खत्म हो गई आपके शरीर की, लेकिन वो वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एक छोटा सा पत्थर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाते हो तो वर्क हुआ। ठीक है, तो आप सिंपल वर्ड में किस तरह से इसको डिफाइन करोगे? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन इफ by applying a force on the body it gets displaced. Work is said to be done if by applying a force a body get displaced, then we can say work is done. क्लियर हो गया? ये डिफाइन हो गया। अब जो वर्क होता है, ठीक है, जो वर्क होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है, वर्क का जो एसआई यूनिट है वो है जूल। क्या होता है? जूल। क्लियर है? तो वर्क अगर न्यूमेरिकली फॉर्म में आप वर्क को निकालना चाहोगे तो सिंपल वे में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो आपने फोर्स अप्लाई की मल्टीप्लाई जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? मैथमेटिक फॉर्म हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी का क्या हुआ कि वो वर्क आपने किया, उस वर्क को करने की आप में कितनी कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनर्जी। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? एनर्जी इट इज सिंपली अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? एनर्जी। और एनर्जी का जो यूनिट है वो और वर्क का यूनिट है वो हमेशा ये क्या होते हैं? सेम। ठीक है, तो वर्क का और एनर्जी का यूनिट एसआई सिस्टम में क्या हुआ? जूल। ठीक है, क्या हुआ? जूल। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। एसआई सिस्टम जो होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो इसलिए जब कभी भी बात करते हैं स्टैंडर्ड इसमें तो हम इसी का ही यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये एनर्जी थी। अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, आपने लाइट एनर्जी पढ़ा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एनर्जी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होती है वो सारी की सारी आप बोल सकते हो। जैसे साउंड एनर्जी है हमारे पास, लाइट एनर्जी है हमारे पास, रे एनर्जी है हमारे पास, थर्मल एनर्जीज है, ठीक है, हाइड्रो एनर्जीज है। ठीक है, ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, और लेकिन हम जो आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे इसमें वो हम सिर्फ बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इट इज अ एनर्जी जो उसके मोशन की वजह से होती है, जो उसके मोमेंटम की वजह से होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसका काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी पोजीशन की वजह से हो उसे बोलते हैं हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डिफाइन किस तरह से करेंगे हम इसमें? काइनेटिक एनर्जी इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, एनर्जी अच्छे ढंग से लिखना है इसे। काइनेटिक एनर्जी इट इज अ एनर्जी पोसेस्ड by virtue of its motion is called kinetic energy। ठीक है, फिर आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन बोल सकते हो या इट्स पोजीशन। ठीक है, एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कोई चीज़ फ्लो कर रही होती है, हवा फ्लो करती है, मोशन आता है उसमें, वो किसी को अपने साथ उड़ा के ले गई, वो क्या होता है? उसकी एनर्जी हुई। ठीक है, वो किसकी वजह से मूव कर गया उसके साथ कोई चीज़? उसकी इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब पोजीशन की बात करते हैं हम। ठीक है, जो पानी टैंक में पानी रखा होता है, ठीक है, आपने डैम बने होते हैं उसको हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ले आते थे, उसमें क्या है? पोटेंशियल जब उसको छोड़ दिया, ठीक है, जो नीचे आया, ठीक है, वो क्या आया? उसका जो उसमें एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, फिर जाके वो ग्राउंड तक पहुंचती है। क्लियर है? समझ लो कि नहीं? डैम के पानी को हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, डैम के पानी को स्टोर करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। फिर उसी एनर्जी को जब वो फ्लो करते हैं, टरबाइन वगैरह रोटेट करवाते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई उतनी ही उस पानी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं।
क्लियर है, तभी वो टरबाइन वगैरह आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आज आप सिंपल सा इतना सा याद रखना कि क्या वर्क हुआ, क्या एनर्जी हुई और इसकी टाइप्स। बाकी जो मैथमेटिकल फॉर्म्स इसकी रहेगी कि काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी होती है, किस तरह से होती है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है, आज आप सिंपल इसको ध्यान से सुने और आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे, ये जरूरी है आगे मैथमेटिकल करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।